क्या बता दिया है, क्या श्रवण कर चुके हैं आप लोग? सुखी कौन है? कौन सुखी? जो धनवान। क्या सुना था? सुखी कौन है? जो धनवान। और धन क्या है? यतश्चेष्टम। धन क्या है? जो अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण है, संयम है, वही क्या है? वही धन है। जिसका मन और इंद्रिया शांत है, वो निरंतर प्रसन्नता रूपी जो धन है उसका कभी परित्याग नहीं करता। वो कैसा रहता है? विक्षेप रहित, शांत। कैसा रहता है? विक्षेप रहित रहता है, क्लेश रहित रहता है, शांत और प्रसन्न रहता है। इसीलिए वही क्या हुआ? वही धनी है ना। समझ आ गया धन क्या है? तो कहते संयम ही धन है। उसके पश्चात पूछा था कि कस्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य किसको प्राप्त होता है? यह भक्त्या शंकरम आराधयेत्, जो भक्ति सहित पूरे भाव भक्ति के साथ में जो भगवान की आराधना करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, वह क्या है? ऐश्वर्य को पा जाता है। कौन सा ऐश्वर्य? ऐश्वर्य और धन से मतलब लौकिक धन से नहीं है। ऐश्वर्य माने वही शांति रूपी, प्रसन्नता रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त कर जाता है। बहुत लोगों के पास धन है पर क्या है? प्रसन्नता है क्या? शांति है क्या? चिंता रहित हो गए क्या? नहीं। धन क्या हुआ? धन है शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता। ये सब क्या है? यही धन है। जिसको मीरा ने भी कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन। क्या कहा है? कि मैंने राम रतन रूपी धन पा ली। तो वही असली धन है ना। वही क्या है? वास्तविक धन है। और जिसको धन मानते हैं ये तो केवल गुजारे के लिए और उससे अधिक चिंता के लिए। गुजारा करने से जो बच गया वो किस लिए है? चिंता करने के। चिंता ही तो होती है, क्या करूं इसका, कहाँ रखूं, कहाँ लगाऊं, कहाँ छिपाऊं, कहाँ दिखाऊं, हैं? इसी में लगा रहता है ना, हैं? इसमें ही रहता है कि क्या करें, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे, और संसार में ही फैलाव होता है, संसार में ही मन और बुद्धि लगते हैं। तो इसलिए और क्या करता है? अशांत करता है, चंचल करता है, और क्या करता है? परेशान ही करता है। इसलिए लौकिक धन की बात नहीं है। धन किस, कौन से धन की बात है? शांति प्रसन्नता रूपी धन की बात है। तो वो कैसे प्राप्त होता है? तो दो साधन बता दिए। क्या साधन बताया? एक तो संयत चित्त हो और दूसरा भक्ति के साथ में क्या करे? भगवान की आराधना कर। अब चित्त संयत होगा तो ही आराधना कर पाएगा। अब चित्त तो है चंचल, चित्त तो लगा हुआ है संसार में, पद पदार्थ में, विषय वस्तु में। तो ऐसा जो चंचल चित्त है वो भक्ति कर पाएगा क्या? है?
और वही चित्त भक्ति कर सकता है जो जानता है कि संसार असार दुख रूप है, तो वह क्या क्या कर पाएगा? भक्ति कर पाएगा। वही अपना चित्त संसार से हटा करके और पूरी तरह से परमात्मा में लगा। तो इसलिए समझ आ गए दो साधन। संयत चित्त, चित्त में इंद्रिया अपने आप आ जाती है, क्योंकि चित्त पूर्वक ही तो प्रवृत्ति होती है ना। चित्त में विषयों का राग होता है, इसी कारण से इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, राग पूर्वक ही होती है, राग द्वेष पूर्वक। तो इसलिए यदि संयत चित्त कह दिया है तो इंद्रियों का इसमें अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। तो संयत चित्त एक साधन, और दूसरा साधन क्या है? भक्ति। दूसरा साधन क्या है? भक्ति का मतलब है उसका ही निरंतर स्मरण, निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान, निरंतर स्मृति, निरंतर वही विचार। इसी का नाम क्या है? ध्यान है। इसी का नाम भक्ति है। इसी का नाम भजन है। ठीक है, तो ये आप लोग सुन चुके हैं। आज आप लोग 46वां श्लोक देखिए। 46वां है ना? को वर्धते विनीतः को वाह्येतयो दृप्तः को न प्रत्येतव्यो वृत्ते यश्चानृतं शश्वत्। कः वर्धते विनीतः कः वाह्येत यः दृप्तः कः न प्रत्येतव्यः वृते यः च अनृतं शश्वत्। कः वर्धते, कौन बढ़ता है? क्या पूछा है? कौन बढ़ता है? बढ़ने का मतलब हर प्रकार से, हर प्रकार से सर्वतोन्मुखी उन्नति, सर्वतोन्मुखी उत्कर्ष कौन पाता है? कौन बढ़ता है? चाहे सम्मान के रूप में प्रशंसा, यश किसका होता है, और प्रसन्नता भी किसकी बढ़ती है, शांति भी किसकी बढ़ती है। तो हर प्रकार से कौन बढ़ता है? आर्थिक उन्नति हो, चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे लोक परलोक में उन्नति हो। तो पूछ रहे कि कौन बढ़ता है, कौन उन्नति करता है? यह विनीतः, जो क्या है? विनीत, विनय भाव वाला है, विनम्र है, छोटा बन के रहता है। कौन बढ़ता है? जो विनयशील है, छोटा बन करके रहता है, झुक करके रहता है। वो क्या है? सब उसकी प्रशंसा करते हैं, सब जगह वो सम्मान पाता है, और हर प्रकार से उसकी उन्नति होती, सब उसकी सहायता भी करते हैं। सब सहयोग करेंगे ना, सब सहयोग करेंगे। तो जो विनयशील है वो हर प्रकार से उन्नति करता है, और इस तरह जब उन्नति करेगा तो धर्म का आचरण भी होगा, तो उससे परलोक भी उसका उत्कर्ष ही। तो एक विनयशीलता। अब विनयशीलता का मतलब ये नहीं है कि बाहर तो विनयशीलता हो और अंतर में कुछ और हो, तो वो दिखावा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक दिखावा मात्र रह जाता है। अंदर से ऐसा भाव हो कि मैं बहुत छोटा हूँ
और सब महान है। सब लोग क्या है? महान है। किसी कोई बड़ा सहनशील है, कोई बड़ा तपस्वी है, कोई बड़ा विचारवान है, कोई बड़ा क्षमाशील है, ये व्यक्ति बड़ा सरल है, ये व्यक्ति बड़ा धैर्य है। इसमें इस व्यक्ति के अंदर जो है देने का उदारता बहुत है। तो सबसे क्या समझता है कि सब महान है, सब श्रेष्ठ है, सबसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। और मैं तो अभी ना लोभ को जीत पाया, ना मोह को जीत पाया, ना क्रोध को जीत पाया, ना काम को जीत पाया, ना अहंकार को जीत पाया, ईर्ष्या भी गलित नहीं हुई, द्वेष भी मिटा नहीं। ऐसा समझ आ रही है बात? अपने को क्या देखें? अपने को छोटा ये समझे कि मेरे में तो कमी है, लेकिन ये व्यक्ति तो भाई बड़ा सहनशील है। ये व्यक्ति ये तो बिल्कुल समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। इसको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसका बहुत ईमानदारी से पालन करता है। सब में कुछ न कुछ गुण ढूंढे जा सकते हैं ना, होते ही है। चोर है वो भी चोरी करता है ना, तो उससे भी शिक्षा ले सकते हैं कि कितनी सावधानी और कितनी लगन है और कितनी सजगता से ये अपना कार्य कर रहा है। शिक्षा लेने वाला सबसे ले सकता है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना लिए ना। किसी ने कान में आके मंत्र दिया क्या है? सांप से भी शिक्षा ली है, सबसे शिक्षा ली है ना। कबूतर से भी शिक्षा ली है, बालक से, वैश्या से, कुमारी कन्या से, मकड़ी से, सबसे ली है ना। कितने गुरु हैं? 24। तो जिसको शिक्षा लेनी है वो तिनके से भी ले लेगा, और जिसको नहीं लेनी ना उसके लिए कहा ना कि चाहे गुरु मिले विरंचिसम, मूरख हृदय न चेत, जे गुरु मिले विरंचिसम। ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए ना, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना उसको चेत होता ही नहीं, अकल आती ही नहीं। जो मूढ़ है, बहुत से लोग हैं जीवन पर्यंत वैसा ही स्वभाव वैसा ही व्यवहार बना रहे, तो बदल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बदलाव तो तब हो गया जब अपने अंदर उस कमी को देखे, उस दोष को देखे। अपना दोष स्वीकार करना, इससे क्या होगा? सुधार हो सकता है। और अपना दोष स्वीकार ही ना करे, दिखता ही नहीं है, अपने दोष दिखने लग जाना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और दूसरों के दोष दिखना ये क्या है? ये अपना पतन करना। लेकिन वास्तव में लोगों को दूसरी सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है? दूसरों के दोष छिपे हुए भी दिख जाते हैं। किसके दिखते हैं? दूसरों के। और अपने प्रगट दोष भी दिखते नहीं है। ऐसी कमाल की सिद्धि है। दूसरों के तो अंदर जो हृदय में पड़े हुए है भी या नहीं तो वो भी दिख जाते हैं, और अपने प्रकट भी नहीं दिखते हैं। तो ये मूढ़ता की सीमा है। लेकिन जो समझदार है उसको दूसरों के दोष नहीं दिखते, किसके दोष दिखते हैं? ये बहुत बड़ी सिद्धि। इतनी साधना करी, इतनी तपस्या की, और एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। क्या सिद्धि प्राप्त हो गई? बुरा जो देखन बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न मिले। अपने दोष दिखने लगना। बारंबार हम कहते हैं स्व अज्ञान ज्ञानिना अति विरला। अपने अज्ञान को जानने वाले तो विरल नहीं कहा, अति विरला। कोई होता है, और वो क्या कर लेता है?
वो अपने हृदय की चादर को इतना साफ कर लेता है ना, क्या होती जाती है, जिसको अपना अज्ञान अपने दोष देखने लग जाए वो क्या करता है, धीरे 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 सब दोष उसके निकालता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, अपना चित्त की जो चादर है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, श्वेत, बिल्कुल निर्मल, है ना, ऐसी हो जाती है। तो अपने दोष दिखने चाहिए, लेकिन दोष दूसरों के दिखते हैं। यहाँ यही कह रहे हैं कि सबसे शिक्षा ली जा सकती है, विनीत बने, क्या बने, छोटा बने, झुक करके रहे, वह हर प्रकार से क्या बनता है, हर प्रकार से उत्कर्ष कर लेता है, हर प्रकार से उन्नति होती है। तो आप देख लीजिए, आप क्या चाहते हो, उन्नति पाना चाहते हो ना, चाहे लोक में हो, चाहे परलोक में हो, चाहे अध्यात्म में हो, क्या चाहते हैं, उन्नति। अच्छा आप एक बात बताओ, वर्षा होती है ना, वर्षा का जल ठहरता कहाँ पर, वर्षा हो रही है पहाड़ के ऊपर, और जल कहाँ ठहर रहा है, गड्ढे में ना, गहराई में ना, कहाँ ठहरता है, तो पहाड़ अहंकार का प्रतीक है और गहराई विनम्रता का। जैसे सारा जल कहाँ ठहरा है, गहराई में ठहरा है, तो वैसे ही सारे गुण, सारे सद्गुण कहाँ पर आकर के ठहरते हैं, जो विनयशी विनम्र है। तो इसलिए बोल दिया है, कौन बढ़ता है, यह विनीतः, जो विनयशी। फिर आगे पूछा है, कावाहियेता, और क्या होता है, जो निरंतर हीन होता रहता है, घटता रहता है, निरंतर क्या होता है, जिसका घाटा होता रहता है। तो कहा है यह दृप्तः, जो क्या है, दृप्त है, माने घमंडी है, क्या है, घमंड है जिसको, अहंकार है जिसको बहुत अधिक, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता रहता है, हर जगह घटता रहता है, लोक में भी परलोक में भी, सद्गुण भी और अध्यात्म में भी क्या रहता है, घटता रहता है। लोग में भी अरे वो तो बड़ा घमंडी है, कोई भी उसको पसंद करता है क्या, अहंकारी को, घमंडी को कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता। तो लोक में परलोक में भी वो गिर जाता है, घमंड में आकर के क्या करेगा, पाप आचरण ही करेगा, सद्गुणों का तो आचरण करेगा नहीं, शुभ आचरण तो करेगा नहीं, पाप आचरण करेगा, और अध्यात्म में सन्मार्ग से सबसे वो पतित तो हो जाता है, जो दृप्त है। इसलिए क्या बनना चाहिए, विनयशील बनना चाहिए। और विद्या क्या देती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या आता है, विनय सरल होता जाता है। और विद्या पा करके यदि घमंड है, विद्या पा करके यदि क्या है, घमंड है, तो इसका मतलब विद्या पाई नहीं है, विद्या पची नहीं है, अपच हो जाता है ना, भोजन किया पचा नहीं, तो ऐसा जो अपच भोजन है, अजीर्ण जो हुआ है, वो क्या करता है, तकलीफ देता है ना, कहते एसिडिटी हो गया, क्या क्या हो गया, क्योंकि भोजन पचा नहीं। वैसी विद्या यदि ना पचे तो क्या होता है, घमंड आता है, यदि विद्या ना पचे। और विद्या जिसको पच गई है तो उसके अंदर क्या आ जाता है,
विनय आ जाता है, सरलता सरल हो जाता है, निश्चल और निष्कपट हो जाता है। तो इसलिए जो दृप्त है वो घटता रहता है। कहा ना प्रत्येतव्य, कहते किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यह अनृतम शश्वत वृते, जो निरंतर झूठ बोलता रहता है, निरंतर क्या करता है, झूठ बोलता रहता है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने का स्वभाव होगा, क्या होता है, झूठ बोलने का स्वभाव, वृत्ति बन जाती है। तो कहते जो निरंतर झूठ बोलता रहता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना उसका स्वभाव बन गया। तो इसी तरह द्रोणाचार्य जी कहने लगे ना, क्या बोलने, भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन जोर जोर से कह रहे हैं क्या, अश्वत्थामा मारा गया। क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहने लगे विश्वास नहीं है, सबके सब क्या हो तुम लोग, झूठे। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं महाराज, हम सत्य कह रहे हैं, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहने लगे तू तो रहने ही दे। हैं, श्री कृष्ण को क्या बोल ले, तू तो रहने ही दे। हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को तो मतलब किससे है, श्री कृष्ण को मतलब है केवल सत्य से, केवल धर्म से, केवल समाज के हित से। बाकी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, कुछ करना पड़े, है ना, उनको तो मतलब क्या है, समाज का हित होना चाहिए, है, सज्जनों का, साधु पुरुषों का हित होना चाहिए। आगे आएगा भी, आगे यहाँ भी आएगा कि कौन सा झूठ, झूठ होते हुए झूठ नहीं है, आगे ही आ रहा है। जो सत्य की रक्षा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, तो वो झूठ झूठ नहीं। तो श्री कृष्ण को तो मतलब किससे है, धर्म की स्थापना से, साधुओं की रक्षा से, सज्जनों का हित होवे, उससे मतलब है, समाज का हित होवे। तो कहने लगे नहीं विश्वास है, तो तब किस पर विश्वास किया, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने जब कहा कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ऐसे धीमे से बोला, जोर से क्या बोला, अश्वत्थामा हतः, और धीरे से क्या बोला, नरो वा कुंजरो। तो विश्वास हो गया, क्योंकि युधिष्ठिर कैसे थे, सत्यनिष्ठ थे, सत्यवादी, विश्वास। उसी बात को यहाँ कहते हैं किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हाँ? तो जो झूठ बोलता रहता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन झूठ, स्वार्थ के लिए झूठ बोलना वो अधर्म है। स्वार्थ के लिए, लोभ आदि के लिए झूठ बोलना वो क्या है, धर्म है। और वही झूठ बोल करके समाज का हित होता हो, किसी के प्राणों की रक्षा होती हो, तो वो क्या है, वो झूठ नहीं। और स्वार्थ के लिए तो सत्य बोलना भी कई बार झूठ हो जाता है। जहां पर लक्ष्य केवल क्या है, जहां पर लक्ष्य केवल स्वार्थ, तो वो जो सत्य है वो भी क्या हो जाता है, झूठ हो जाता। जहां स्वार्थ जुड़ गया वहीं मलिनता आ गई, और जहां स्वार्थ नहीं है वहां पर क्या है, पवित्रता ही पवित्रता है, निर्मलता ही निर्मलता। स्वार्थ जहां जुड़ जाता है ना,
इसी को तो बोला है बारंबार। क्या बोला है? निष्काम कर्म, कर्म योग, यज्ञ। ये क्या है? इदम न मम, इदम अग्नये, इदम इंद्राय, इदम न मम, बोलता है ना। ये किसके लिए है? इंद्र के लिए है, अग्नि के लिए है, वायु के लिए है, वरुण के लिए है। ये मेरा, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो मम भाव का जो त्याग है, ममत्व का, स्वार्थ का जो त्याग है, वही यज्ञ है, वही सेवा है, वही कर्म योग है, वही निष्काम कर्म है ना। जहाँ पर ममत्व का त्याग होवे तो वो कर्म मलिन हो ही नहीं सकता। मलिन दिखते हुए मलिन नहीं होता है। जैसे मास्टर जी डंडा मारते हैं, मास्टर जी क्या करते हैं? बालक की पिटाई कर रहे हैं। कैसे? उल्टा लटका कर। तो वो गलत है क्या? दिखने में क्या दिख रहा है? बड़ी क्रूरता, बहुत हिंसा। क्या दिख रहा है? हिंसा दिख रही है ना, क्रूरता दिख रही है, कठोरता दिख रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है? वो उनकी दया है या क्रूरता है? दया है ना, करुणा है ना, कृपा है ना, या उनकी कठोरता है? उसका हित चाहते कि कैसे भी हो इसका भला होना चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए। तो इसलिए जहां पर स्वार्थ नहीं है, अब पूतना क्या दूध पिला रही है, पिला क्या रही है? दूध। लेकिन उसका मतलब क्या है? दिखने में क्या है? बहुत अच्छा काम कर रही है ना, और वास्तव में फिर तो कर्म अच्छा दिख रहा हो और वो अच्छा ही हो जरूरी नहीं, और कर्म दिख रहा हो गलत और उसके पीछे भावना भी गलत हो, ऐसा जरूरी नहीं। और महत्व किसका है? महत्व है भावना। महत्व किसका है? भाव। उसके पीछे भाव क्या है? यदि स्वार्थ जुड़ा है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी मलिन हो गया, और स्वार्थ नहीं जुड़ा है तो मलिन दिख रहा है कर्म, लेकिन वो मलिन नहीं है, क्योंकि उसका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं। तो दिख रहा है कि श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ है क्या? है? अपना कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। इस कारण से, और सत्य बोलते हुए भी यदि स्वार्थ है तो वो क्या हो जाता है? वो मलिन हो जाता है, वो पाप हो जाता है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए इसके पीछे का जो निष्कर्ष है। समझ आ गया? अच्छा, आगे आ रहा है वो वाला जो बात हम व्याख्या कर भी दी है। ये समझ स्पष्ट हो गया ना? किस पर विश्वास नहीं करना? जो निरंतर झूठ बोलता ही रहता है, झूठ बोलने का स्वभाव। आगे देख 47। कुत्रानृतेऽप्य पापं यच्चोक्तं धर्म रक्षार्थं को धर्मोऽभिमतो यः शिष्टानां निजकुलीनानाम्। कुत्र अनृते अपि अपापं यत् च उक्तं धर्म रक्षार्थं कः धर्मः अभिमतः यः शिष्टानां निजकुलीनानाम्। कुत्र अनृते अपि अपापम, कहाँ पर झूठ भी, अनृत माने जो रित नहीं है, जो क्या है? झूठ है, लेकिन झूठ होते हुए भी अपापम, पाप नहीं। कहाँ पर बोला गया झूठ भी पाप देने वाला नहीं होता। झूठ बोल करके भी पाप नहीं हो। झूठ बोलना क्या है? पाप है ना। झूठ बोलना पाप है।
झूठ मतलब सत्य को छिपाना। जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको क्या करना? उसको छिपाना और झूठ को सामने रख देना। तो ये क्या हुआ? दूसरे को अंधेरे में रखना हुआ ना, धोखा देना हुआ। तो ये क्या हो जाता है? पाप। दूसरे को अहित करना, अंधकार में रखना, क्या है ये पाप। उसको सही रास्ते से और गलत रास्ते पर प्रेरित करना, ये क्या है? पाप। तो इसी बात को पूछते हैं कि कहाँ पर बोला गया झूठ भी अपापम, पाप नहीं देता है? तो क्या उत्तर दिया है जी? धर्म रक्षार्थम यत उक्तम। जो धर्म रक्षा के लिए बोला गया झूठ है, वो क्या है? वो पाप नहीं देता, वो पाप कर नहीं। धर्म रक्षा के लिए, अब धर्म का जो क्षेत्र है वो तो बहुत व्यापक है। धर्म का जो क्षेत्र है वो क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो जैसे किसी प्राणी के प्राण बचाने के लिए क्या बोला गया? झूठ बोला गया। लेकिन वो भी क्या हुआ? उसके धर्म की ही रक्षा हुई ना, दया धर्म की रक्षा। इसकी रक्षा हुई, दया धर्म की रक्षा हुई, उस जीव के प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए वो झूठ नहीं, जो धर्म के लिए बोला है ना, जिसके द्वारा किसी का अहित नहीं हो रहा है, हित हो रहा है, ऐसा झूठ नहीं। जो अपने धर्म की रक्षा के लिए बोला जाए, है? अपने जो शुभ आचरण है उसकी रक्षा के लिए बोला जाए, तो वो झूठ नहीं है। धर्म से समझ गए ना आप? धर्म का व्यापक क्षेत्र, उसके लिए जो बोला जाए वो झूठ नहीं है। अब पूछ रहे हैं जी धर्म क्या है? अब आप ये भी तो बता दीजिए, क्या बताइए? धर्म क्या है? तो सुन लीजिए कितनी अच्छी परिभाषा है। यह शिष्टानाम निज कुलीनानाम अभिमतः। जो शिष्ट लोग, सभ्य लोग, विवेकी, समझदार, बुद्धिमान लोग, और जो कुलीन है, जो कैसे हैं? जिनका आचार विचार पवित्र है, ऐसे जो सज्जनों के द्वारा स्वीकृत जो होता है, वही क्या है? वही धर्म। जैसे दया धर्म है, दया क्या है? सब सज्जन स्वीकार करते। क्षमा धर्म है, तप धर्म है, जिसके द्वारा किसी का को भी क्लेश ना हो। जिस आचरण के द्वारा किसी जीव को क्लेश, उद्वेग, दुख ना होवे, वो सब क्या आ जाएगा? धर्म में आ जाए। और जिसके द्वारा उद्वेग होवे, जिसके द्वारा अहित होवे, दुख पहुंचे, वो क्या आ जाएगा? वो अधर्म। व्यास जी ने ये तो यही कहा है ना, क्या बोला है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये बोला है। क्या कहा है? व्यास जी कहने लगे 18 पुराण लिखे हमने, और उपपुराण भी है। कितने पुराण लिखे गए थे? 18 पुराण लिखे हैं। और उन 18 पुराणों का सार बता दूं? कहते वचनद्वयम्, 2 ही वचन है मुख्य। क्या है? परोपकाराय पुण्याय, पर उपकार के द्वारा। क्या होता है?
पुण्य की प्राप्ति, दूसरों का उपकार करे, सहयोग करे, तो इसके द्वारा क्या होती है? पुण्य लाभ होता है। और पापाया परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना, यही क्या है? यही पाप है, यही पाप है। कितनी अच्छी परिभाषा है। इसलिए कैसे भी हो इसका आचरण करना चाहिए, पुण्य का आचरण करना चाहिए, ना पाप आचरण। पाप आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी जीव को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हम इतना कर लें तो हो गया कल्याण। कल्याण हो गया ना। कल्याण आप कहोगे जी ज्ञान के बिना तो कल्याण होता नहीं, आप कहते हो। अरे ज्ञान का अधिकारी बन गया ना। दया के कारण से क्या बन गया है? जब उसके हृदय में दया ही है, करुणा ही है, तो धीरे 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 उसके हृदय में सारे सद्गुण आविराजमान। जो दया प्रधान जिसका हृदय है, धीरे धीरे क्या होते हैं? उसके हृदय में सारे सद्गुण आविराजते। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ धीरे 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 क्या आ जाते हैं? सारे अवगुण आ जाते हैं। जहाँ पर स्वार्थ और कुछ नहीं चाहिए, पतन के लिए, अकल्याण के लिए, पतित होने के लिए, नरकपात होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए? एक चीज। वो क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ में झूठ बोलेगा, कपट करेगा, धोखा देगा, सब कुछ किसमें? सब कुछ स्वार्थ। स्वार्थ है बस, ठीक है। और स्वार्थ व्यक्ति को क्या है? इतना प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में निष्काम कर्म का, कर्म योग का उपदेश देते देते कितना विस्तार पूर्वक दिया है। लेकिन अकल में आती है क्या? अकल में तो क्या घुसा हुआ है? स्वार्थ। क्या घुसा हुआ है? स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पाता, पूरा डूबा हुआ है स्वार्थ में, आकंठ डूबा। तो ऐसा व्यक्ति कल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसके स्वार्थ का त्याग हो गया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब वो जो कुछ भी कर रहा है कामना रहित तो होकर कर रहा है, स्वार्थ रहित तो होकर कर रहा है, तो उसके चित्त में कोई विकार आ ही नहीं सकते। उसके द्वारा पाप का आचरण हो ही नहीं सकता। उसका हृदय क्या हो जाएगा? निर्मल हो ही जाएगा। और हृदय निर्मल हुआ तो विवेक, वैराग्य, ये सब उसके चित्त में क्या होंगे? प्रकट होंगे ही होंगे, उत्पन्न होंगे ही, उत्पन्न भी होंगे और ठहरेंगे भी। जैसे ज्येष्ठ मास में आपने क्या किया? फसल लगा दी, तो वो क्या होती है? कोमल कोमल अंकुर सूर्य की गर्मी से क्या होते हैं? झुलस जाते हैं ना। और वही जो अब आप लगाइए वर्षा ऋतु में, वो क्या हो जाएंगे? है ना? सबके सब अंकुरित, पल्वित, पुष्पित, फलित सब होंगे ना, पुष्ट होंगे। तो वैसे ही स्वार्थ में तो क्या हो जाते हैं? सब कुछ, सारे सद्गुण, विवेक आता है कई बार, लेकिन क्या हो जाता है? झुलस करके समाप्त। और जब स्वार्थ नहीं होगा तब क्या होंगे? वो अंकुरित तो होंगे और धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होते जाएंगे। और एक दिन क्या बन जाएंगे? विशाल वृक्ष। और उस वृक्ष के क्या लगेंगे? मुक्ति रूपी फल। विवेक चूड़ामणि में सुना था ना आपने? क्या सुना था? वैराग्यस्य फलम बोधो, बोधश्चोपरते फलम है। और
बोधश्चोपरति फलम, अनुवाद श्लोक याद नहीं आ रहा है। स्वानंदानुभवात् शांति ऐसे वै उपरते फलम। क्या बोला है? वैराग्यस्य फलम बोधो। वैराग्य का फल क्या है? बोध। बोधश्चोपरति ही फलम। बोध का फल क्या है? उपरति। क्या हो गया? उपराम। उपरामता आ गई। द्वैत से दृश्य से क्या आ गई? उपरामता। और फिर क्या बताया? स्वानंदानुभवात् शांति। स्व आनंद का अनुभव होने से प्राप्त जो शांति है, ऐसा एव उपरते फलम। यही क्या है? उपरति का। विवेक होगा तो क्या होगा? वैराग्य। वैराग्य होगा तो क्या आएगी? बोध होगा। वैराग्य होगा तो क्या होगा? बोध होगा। बोध होगा तो क्या आएगी? उपरति। क्या आ जाएगी? द्वैत से दृश्य से उपराम हो जाएगा। और उपरति आ गई तो फिर क्या? तो कहते स्वानंदानुभवात् शांति। अपने आत्मा के आनंद के अनुभव से जो परा शांति है वो उसको प्राप्त। तो फल हुआ ना। लेकिन जहां स्वार्थ आया, जहां कामना आई, वहीं पर क्या हो जाता है? ये सब के सब जो बीज है वे भून दिए जाते हैं। जैसे झुलस जाते हैं ना, पहले बीजों को क्या करो? भून लो, उसके बाद वो बोए जा सकते हैं। वैसे ही तो ये स्वार्थ की अग्नि में, स्वार्थ की आग में सब क्या होते हैं? अब स्वार्थ बड़ा प्यारा है लोगों को। आदमी सब कुछ क्या देखता, कहाँ क्या देखता है? सेठ जी वाली बात, सेठ जी मर गया। अब गया धर्मराज के दरबार में, पूछा सेठ जी आपको आपके ऐसे कर्म हैं कि स्वर्ग में भी स्वर्ग भोग भी है और नरक भोग भी है, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो सेठ जी ने कहा जहाँ 2 पैसे का लाभ ज्यादा हो। सेठ जी की तो बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? लाभ से मतलब है ना। सेठ जी की बुद्धि में तो ये बैठा हुआ है, चाहे स्वर्ग चाहे नर्क, उससे मतलब नहीं है। वैसी वृत्ति जिनकी है वो तो स्वार्थ में ही जीते, स्वार्थ में ही डूबे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्वार्थ का त्याग करे, यही धर्म है, यही परोपकार है, स्वार्थ का त्याग। तो इसलिए धर्म रक्षा के लिए बोला हुआ जो झूठ है, वो झूठ होते हुए भी वास्तव में क्या है? सत्य ही है। अपाप कर है, पाप करने वाला नहीं है। और वैसे सर्वत्र झूठ क्या करना चाहिए? झूठ का, मिथ्या भाषण का सर्वत्र ही परित्याग करना चाहिए। लेकिन जो धर्म रक्षा के लिए हो वो झूठ नहीं है। का धर्म ये भी बता दिया है आपको। यह शिष्टानाम निज कुलीनानाम अभिमतः, जो शिष्ट लोग स्वीकार करते वही धर्म है। शिष्ट लोग, सज्जन लोग, सभ्य लोग, बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग जो स्वीकार करते हैं, आचरण करते हैं, वही क्या है? वही धर्म है। क्योंकि जो सत्य है और अनृत है, सत्य सब जगह सत्य नहीं होता, झूठ सब जगह झूठ नहीं होता है ना। वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। बहुत जगह झूठ भी सत्य होता है, वो जगह सत्य भी क्या होता है? झूठ हो जाता है। सत्य सुना और किसी के क्या हो गए? प्राण पखेरु उड़ गए, वो क्या हुआ? वो झूठ ही हुआ। तो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जहां किसी का हित होवे, मंगल होवे,
तो ऐसा दिख रहा है प्रत्यक्ष में झूठ, लेकिन वो वास्तव में सत्य है। ये उस पर निर्भर करता है। इसीलिए ये नहीं कहा कि ये झूठ है, ये सत्य है। यही कह दिया है कि सज्जन, बुद्धिमान, विवेकी जो आचरण करते हैं, जो स्वीकार करते हैं, वही धर्म है। ठीक है, ये वाला भी हो गया है। इससे आगे वाला भी देख लीजिए आप लोग। इतनी सुंदर बात आ रही है, देखिए 48वां श्लोक। साधु बलम किम दैवम कह साधु सर्वदा तुष्टः दैवम किम यत् सुकृतं कह सुकृति श्लाघ्यते च यः सद्भिः। साधु बलम किम, साधु बलम किम दैवम कह साधु सर्वदा तुष्टः दैवम किम यत् सुकृतं कह सुकृति श्लाघ्यते च यः सद्भिः। साधु बलम किम, साधु का बल क्या है? सज्जन का बल। जैसे कोई सूरवीर है तो उसका बल क्या है? पराक्रम है ना। उसका जो साहस है वही उसका क्या है? बल है। और साहस न हो, कई लोग आपने देखे होंगे बहुत शरीर से बलवान, बलिष्ठ, लेकिन साहस नहीं, तो अपने से कमजोर से भी क्या हो जाते हैं? और कुछ लोग आपने देखे होंगे क्या, शरीर के बड़े निर्बल, लेकिन साहस, हिम्मत, आत्मबल कितना है? बहुत अधिक है। ऐसे भी देखे होंगे आप। तो विजय किससे होता है? साहस से होता है ना। साहस ना हो तो हथियार होते हुए भी हार जाता है। और जिसके पास साहस है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जीत जाता है। तो साहस है ना। तो योद्धा का, वीर का जैसे बल क्या है? साहस है। और जैसे विद्वान है, तो विद्वान का बल क्या होता है? विद्वान का बल होता है उसका जो धैर्य है, उसका जो विवेक है, वही क्या है? उसका वही बल है। तो यहाँ पर भी पूछ रहे साधु बलम किम, जो कोई सज्जन व्यक्ति है, साधु पुरुष है, उसका बल क्या है? उसका बल क्या है? तो कहते हैं दैवम, प्रारब्ध ही उसका बल। उसका बल क्या है? प्रारब्ध। इसलिए वो सदा ही निर्भय और निश्चिंत रहता है। कैसा रहता है? प्रारब्ध के कारण से निश्चिंत रहता है। जो भी यथा योग्य कर्म है, कर्तव्य है, व्यवहार है, आचरण है, वो कर दिया। बाकी जो भी प्रारब्ध से फल मिले उसमें ही क्या रहता है? संतुष्ट और प्रसन्न रहता है और निश्चिंत रहता है। भाई शरीर के प्रारब्ध से 2 रोटी रूखी सूखी जैसी मिलनी है मिल जाएगी, जैसा होना है हो जाएगा। मैं क्यों चिंता करूं? जैसा शरीर का प्रारब्ध होगा सब कुछ रखा रह जाता। आदमी जोड़ता है कि बुढ़ापे में, रोग में काम आएंगे, लेकिन रोग में काम नहीं आ पाते। कई बार, अनेकों बार ऐसा होता है। कई बार बताया ना, इतना राशन लाके रखा हुआ है कि भूखा ना मरना पड़े, लेकिन यदि प्रारब्ध में भूखे मरना लिखा है तो वो कह देंगे कि क्या हुआ कि आहार नली सूख गई, या गले में कैंसर हो गया, या जीभ पर कैंसर हो गया। खूब राशन है, पकवान बने हुए हैं, परिवार भी है, सबके सब थाली में परोस करके खड़े हैं, लेकिन गले से नीचे यदि भूख से तड़प तड़प करके प्राण निकलने तो वैसा होगा। तो क्यों चिंता करनी? क्यों चिंता करनी?
जैसा होना होगा हो जाएगा, हो भी तो वही रहा है, जो होना है वही होता भी जा रहा है। तो फिर इस बात की जो जिसके अंदर थोड़ी सी समझ होती है ना, वो चिंता नहीं करता इन सब बातों की। हाँ, वो चिंता करता है किस बात की? इस बात की चिंता करता है कि मेरे द्वारा कुछ अधर्म ना हो, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं अपने चित्त के सारे दोषों को निकाल दूं, इस बात की चिंता करता है। चिंता इस बात की करता है कि निरंतर आत्मचिंतन होवे, परमात्म चिंतन चिंता करता है। समझ आया ना किस बात की? और संसारी लोग किसकी चिंता करते रहते हैं? घर की, दर की, परिवार की, शरीर की, मकान की, दुकान की, उनकी उनकी। लेकिन जो विवेकी है वो इन बातों की चिंता नहीं करता है। तो कहते हैं ना, इस देह को मुकद्दर के हाथों सौंपते चले हैं और आदाब कर दिया है जो राह में मिले है। हम तो अपनी मस्ती में बस झूमते चले हैं, आदाब कर दिया है जो राह में मिले। शरीर तो मुकद्दर से चलता है ना, प्रारब्ध से चलता है। जो कुछ मिलना है, जब मिलना है, जैसे मिलना है, अन्न जल हवा पानी, जिस जगह का मिलना है, जैसे मिलना है, सब चलता रहता है यूं। अब वहाँ जा रहे हो कि वहाँ हवा मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या लेकर के जाओ? ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जाओ। ऐसा दिल्ली जा रहे हैं या कहीं विदेश जा रहे हैं तो क्या लेकर के जाएंगे? सब वैसे ही होता रहेगा, सब अपना अपना प्रारब्ध से होता रहता है, जैसा होना है। सावधानी करते करते भी रोग हो जाते हैं, असावधान रहते रहते भी स्वास्थ्य बना रहता है। सब प्रारब्ध का खेल है, ये सब खेल प्रारब्ध का है। ऐसा निश्चय करके विवेकी सदा ही क्या रहता है? निश्चिंत है। तो साधु का बल क्या बताया है? प्रारब्धम दैवम कह, आगे क्या है? का साधु। साधु का बल क्या बोला है? दैव। अब पूछे साधु कौन? क्या पूछा है? साधु कौन? सर्वदा तुष्ट, जो सदा ही क्या है? सदा ही संतुष्ट, सदा ही प्रसन्न, कोई शिकायत नहीं, कोई सदा संतुष्ट है, सदा प्रसन्न है। यदि प्रारब्ध से किसी ने तिरस्कार किया, अपमान किया या फिर ताड़ना भी की, क्या की? लेकिन जिसके चित्त में तनिक भी विक्षेप क्लेश खेद ना होवे, जानता है प्रारब्ध का तमाशा, लेन देन रहा होगा, जानता है हमारा भी किसको है? शरीर को। मैं हूं क्या? मैं हूं। जिसके पास विवेक है ना, विवेक का कवच जिसने पहना हुआ है, उसके पास कुछ पहुंच सकता है? उसके पास द्वैत पहुंचता ही नहीं। जिसने विवेक का कवच पहना हुआ है, उसके पास दृश्य जगत द्वैत पहुंचता नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीजें तो क्या पहुंचे? यहाँ का जो उथल पुथल है, जो यहाँ की क्रिया है, व्यवहार है, वो तो क्या पहुंचेंगी? ये संसार ही नहीं पहुंचता, द्वैत ही नहीं पहुंचता। तो इस द्वैत से होने वाला जो भ्रम है, जो भय है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो तो क्या पहुंचेगी? इसके पास, विवेकी के पास, ज्ञानी के, उसके पास नहीं पहुंचती। समझ आया? उसके पास क्या है? समाधान है। तिरस्कार किया, अपमान किया, वो जानता है क्या है? प्रारब्ध। और फिर है भी किसका? जड़ भरत को राजा रहुगण ने क्या किया? पालकी में जोड़ दिया। जड़ भरत, राजा रहुगण कपिल जी के पास जा रहे हैं आत्मज्ञान पाने के लिए। राजा रहुगण पालकी में बैठ,
कौन ढोरे? कहार। एक कहार बीमार पड़ गया पालकी उठाने वाला, किसको जोड़ दिया? जड़ भरत। अब जड़ भरत तो मस्त राम, तो वो अपनी मस्ती में चले तो पालकी क्या हो, उनका जो ताल है वो ताल मिले नहीं, कदम ताल, तो पालकी अस्त व्यस्त होवे, ज्यादा हिले डोले, कभी ऊपर नीचे होवे, तो जो उसमें बैठा हुआ है उसको क्या होगा? असुविधा होगी, परेशानी होगी। उसको बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है कि अभी ठीक करता हूँ, तेरे को कल नहीं आई है। वे बाकी कहार कहते हैं महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है, जो नया नया जुड़ा ना ये कर रहा है। कहते अभी ठीक किए देता हूँ, तू जानता नहीं है मैं राजा हूँ, अभी अकल ठिकाने लगाऊंगा तेरी। बोल रहा है कुछ कुछ, जड़ भरत अपनी मस्ती में कि महाराज किसकी अकल ठिकाने लगाओगे आप हैं, तो आप क्या करूँ? एक सहज उत्तर, ये नहीं कि कोई अहंकार नहीं, एक सहज, कोई प्रश्न कर रहा है तो इधर से उत्तर सहज भाव से जा। तो राजा रोगण को लगा कि ये तो कोई बहुत धैर्यवान, बहुत विवेकी है, कोई बड़ा ही ठहरा हुआ है। उसको लगा ये तो कोई ज्ञानी है, कोई महात्मा है। नीचे उतरा, चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा। तो जड़ भरत कहने लगे महाराज किससे क्षमा मांग रहे हो? कि आपसे। कि मेरे से आप कैसे क्षमा मांग सकते हो, क्योंकि आप तो मेरे से अलग हो ही नहीं। और यदि आप शरीर से क्षमा मांग रहे हो तो शरीर से क्षमा मांग करके भी क्या, ये तो है भी जड़। दूसरा 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से क्षमा मांग। अलग अलग तरह से उत्तर दिए उन्होंने, कई तरह से। और उनसे क्या क्षमा मांगते हो आप? 5 तत्वों से उनके जो कारण हैं अहंकार, उससे क्षमा मांगो, समष्टि। कैसे? उस समष्टि अहंकार से भी क्या क्षमा मांगते हो? उसका भी जो कारण है समष्टि महातत्व, उससे क्षमा मांगो। उससे भी क्या क्षमा मांगते हो आप? जो कार्य रूपा प्रकृति है, इससे क्षमा मांगो। इससे भी आप क्या क्षमा मांगते हो? जो मूल प्रकृति है, माया है, उससे आप क्षमा मांगो। और माया जो अपनी आत्मा से अभिन्न है, कल्पित है, तो उससे क्षमा मांगो। क्या महाराज अपने आप से कोई क्षमा मांगता है क्या? तो आपको क्षमा मांगनी है तो किससे मांगो? अपने आप से क्षमा मांगो। तो इस तरह से समझाया है। तो कहने का भाव है जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, उसके पास हर प्रश्न का समाधान है, और उसके विपत्ति, कष्ट स्पर्श भी नहीं कर पाते, छू भी नहीं पाते। हर चीज का उत्तर उसके पास है। द्वैत जगत पहुंच ही नहीं पाता, अपमान, तिरस्कार, निंदा, स्तुति, ये सब कहाँ पहुंचेंगे? ये तो उसके पास पहुंचते हैं ना जिसकी द्वैत में निष्ठा है, संसार में जिसकी निष्ठा है, शरीर में, संसार में जिसकी निष्ठा है, उसके पास सब कुछ पहुंचता है। निंदा, स्तुति, पूजा, अवमान, सब कुछ पहुंचता है। और जिसकी निष्ठा किसमें है? ब्रह्मनिष्ठा है, उसके पास ना निंदा पहुंचती, ना स्तुति पहुंचती, ना सम्मान, ना अपमान, ना राग, ना द्वेष, ना द्वैत, ना जगत, ना कुछ नहीं पहुंचता। जिसकी ब्रह्मनिष्ठा, परमात्मनिष्ठा अत्यंत दृढ़ है, संसार के प्रति मिथ्यात्व अनुभव जिसका है, तो उसके पास ये कुछ भी नहीं पहुंचते हैं। तो निरंतर क्या रहता है? निरंतर मस्त रहता है। निरंतर क्या रहता है? सर्वदा तुष्टः। का साधु? या सर्वदा तुष्ट। साधु कौन? सदा ही संतुष्ट, सदा ही जो प्रसन्न है वह साधु है जी। हैं? फिर पूछ रहे दैवम किम यत् सुकृतम, ये दैव क्या है जी, प्रारब्ध क्या है? तो कहते जो अपने किए हुए सुकृत है। अब सुकृत का मतलब पुण्य भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सुकृत का मतलब लगाएंगे जो विचार पूर्वक किए। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो शरीर से हो जाते हैं। यूं सहज ही आया हाथ और यहाँ मच्छर बैठा हुआ था, मच्छर मर गया, तो वो अनजाने में हुआ ना, वो हमने नहीं किया।
वही कर्म माना जाता है जो मन बुद्धि से युक्त होके किया जाए। कर्म कौन सा माना जाता है? जो मन बुद्धि से युक्त होकर के किया जाता है वही कर्म माना जाता है। जिस कर्म में कर्तृत्वपना हो वही कर्म हो। बिना कर्तृत्व भाव के जो कर्म हो रहे, कितने कर्म हो रहे, पलके झपक रही है, उसके कर्ता आप बनते हो क्या? लेकिन आपने क्या किया, एक तिनका उठा दिया, उसके कर्ता कौन बने? आप बने। ये उठा के यहाँ रख दिया, कर्ता कौन? मैं कर्ता बन गया। लेकिन इतना कुछ, अब हमारा हृदय कहते हैं कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी की परिधि है ना, हमारी इतने शरीर में इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नस नाड़ियां है कि जो सारी पृथ्वी की परिधि पर फैलाई जा सकती। और इतने में हृदय क्या कर रहा है? निरंतर रक्त को पहुंचा रहा है। निरंतर कितना बड़ा काम कर रहा है, हमें पता है क्या? उसके कर्ता बनते हैं क्या? हम नहीं बनते, जबकि कितना कर्म हो रहा है। तो कर्म वही माना गया है जो कर्तृत्व अभिमान के साथ में किया जाए। जो कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं होता है, ना उसके अंदर भोक्तृत्व भाव होता है, और ऐसा कर्म बांधता नहीं है। जीव भाव में कर्तृत्व अभिमान से जो कर्म किया गया वही कर्म इस जीव को भोगना पड़ता है। और जो कर्म जिसकी ब्रह्मनिष्ठा हो गई, शरीर मन बुद्धि के द्वारा फिर भी कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्तृत्व अभिमान नहीं है, इस कारण से वो कर्म उसको बांधता नहीं। तो सुकृत का मतलब यहां पर, यदि, क्योंकि प्रारब्ध में तो क्या है, पुण्य भी है पाप भी है। प्रारब्ध में तो पाप और पुण्य दोनों है। तो जो रूढ़ अर्थ लगाएंगे ना, रूढ़ अर्थ क्या है सुकृत का? पुण्य। सुकृत का जो रूढ़ अर्थ लगता है वो क्या लगता है? पुण्य लगता है। लेकिन यहाँ पर सुकृत से लगाइए जो मन बुद्धि विचार पूर्वक जो भी कर्म होते हैं वही प्रारब्ध है। जो पूर्व में विचार पूर्वक किए गए कर्म हैं वही क्या है? वही प्रारब्ध है। अच्छा, फिर पूछे का सुकृति ही, सुकृति कौन है जी? तो अब यहां पर वो दूसरा अर्थ लग जाएगा। यहां पर दूसरा अर्थ पुण्यशाली के लिए लगेगा। कौन सुकृति है? सुंदर कर्म, शोभन कर्म, पुण्य कर्म करने वाला कौन है? तो कहते हैं यह श्लाघ्यते च यह सद्भिः, सज्जनों के द्वारा जो जिसकी प्रशंसा हो, सज्जनों के द्वारा जिसकी प्रशंसा होवे वह क्या है? वह सुकृति है, पुण्य कर्म करता है। तो जो पुण्य कर्म करता किसको कहेंगे? जो पुण्य कर्म कर रहा है। पुण्य कर्म जो कर रहा है वो क्या है? तो सुकृति, सुकृत करने वाला क्या हो गया? सुकृति। सुकृत करने वाला सुकृति। तो सुकृति पूछ लिया है, मतलब सीधा ही पूछ लिया है। कर्म भी पूछ लिया और कर्म करने वाला भी पूछ लिया। तो कहा सुकृति या सद्भिः श्लाघ्यते, जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करे। हाँ जी, जिसकी क्या करें? सज्जन लोग, संत लोग प्रशंसा करते हैं, वह क्या है? वह सुकृति है। और सुकृति वही जो केवल सुकृत ही करता है, पुण्य ही करता है, उसी की तो प्रशंसा करेंगे। चलो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। पूर्णमते पूर्णमिदं पूर्णात्